यदि उत्पत्ति से पहले वो पदार्थ असत ना हो तो उत्पत्ति किसकी होगी? फिर असत है तभी तो उत्पत्ति होगी। तो ये एक इन्होंने हेतु दिया। आगे कह रहे हैं आश्रय व्यतिरेकात वृक्ष फलोत्पत्तिवत इति अहेतुः। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि नहीं, ये जो आपने वृक्ष और फल का उदाहरण देकर के इस बात को सिद्ध करना चाहा है, ये आपका हेतु ठीक नहीं है, ये आपका हेतु उचित नहीं है। क्यों? आश्रय व्यतिरेकात, फल और वृक्ष में तो एक ही आश्रय है। जिस वृक्ष को पानी दिया था उसी वृक्ष में फल आ रहा है, तो एक ही आश्रय है ना। लेकिन यहाँ तो आश्रय का व्यतिरेक हो रहा है। अग्निहोत्र किया था इस शरीर ने और स्वर्ग मिलेगा किसी और शरीर को। ये शरीर तो जल जाएगा बेचारा, जिसने इतनी मेहनत की, इतने पुण्य किए, तपस्या की, ये तो जल जाएगा। तो आगे किसको मिलेगा? ये किसने देखा कौन से शरीर को मिलेगा? तो आश्रय का व्यतिरेक होने से, आश्रय व्यतिरेकात, दोनों में आश्रय समान नहीं है। वृक्ष में तो समान आश्रय है, लेकिन स्वर्ग के फल में समान आश्रय नहीं है। आश्रय व्यतिरेकात वृक्ष फलोत्पत्तिवत, आपने कहा था वृक्ष और फल की उत्पत्ति के समान, ये आपने जो हेतु दिया था इति अहेतु, ये आपका हेतु उचित नहीं है। मूल सेकादि परिकर्म फलम च उभयम वृक्षाश्रयम, बोले मूल में जो सिंचन आदि कर्म किया था, सेकादि परिकर्म किया था, और जो फल आया था उसका, वो उभयम वृक्षाश्रयम, दोनों वृक्ष के आश्रय से हुई हैं वो दोनों क्रियाएं। सिंचन आदि भी वृक्ष के आश्रय से हुआ और फल भी वृक्ष के आश्रय से आया, तो दोनों में एक ही अधिष्ठान है, आश्रय है। लेकिन कर्म च इह शरीरे फलम च अमूत्र, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अग्निहोत्रम स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहुयात में कर्म इस शरीर से हुआ और फल अमूत्र, फल वहां मिलेगा किसी दूसरी शरीर में। कह ही दिया कि शरीर का नाश होने के बाद मिलेगा, ऐसे कह दिया। तो कर्म यहाँ किया, फल वहां मिले। इति आश्रय व्यतिरेकात अहेतु, आश्रय का व्यतिरेक होने से ये हेतु हमें समझ में नहीं आया। वृक्ष फल वाला पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आप वृक्ष फल का उदाहरण देकर के हमारे को भूखे मार दो, तपस्या करवा लो, अब आगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा। तो इसका बहुत हेतु भी देते हैं, और कई बार तो जिनको लोक में विद्वान माना जाता है वो लोग भी हेतु देते हैं। बोले ये ऐसे जो पाखंडी लोग हैं, इन्होंने बहुत मानवता का सत्यानाश किया है। ये कहते हैं कि अभी दान पुण्य करो और फल आगे मिलेगा आपको। बोले ऐसे कह कह करके लूटते हैं। अरे फल कोई आगे जन्म में मिलता है क्या? अग्नि में हाथ डालो, अभी जलेगी कि अगले जन्म में जलेगा हाथ? अब वो बेचारे गांव के भोले भाले लोग बोले अभी जलेगा। बोले यहाँ भी ऐसे होना चाहिए। इन ज्योतिषियों ने बहुत सत्यानाश कर दिया। ये आगे का बताते हैं, अभी दान करो आगे मिलेगा। तो वो भी जो सुनने वाले उससे आगे वो भी तर्क नहीं करते हैं, बोले हाँ बहुत अच्छी बात बताई। अब इनसे कोई पूछे कि भाई ठीक है, सारे कर्म तुरंत फल देने वाले तो नहीं होते। अग्नि में हाथ डालना ये तो एक उदाहरण है ना, ऐसे और भी तो उदाहरण है। तो भाई आप गेहूं जो बाजरा बोते हो तो अगले ही दिन उसी समय ही आप बोरी भर के ले आते हो क्या? उसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजते हो तो उसके ग्रेजुएट होने में 15 साल लगते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो इन्होंने ये एक दोष उठा दिया कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा हमें। वहां तो चलो वृक्ष एक ही है, जिसको सींचा था उसी पे फल लग जाता है, तो वहां तो धैर्य बना रहेगा। लेकिन यहाँ तो शरीर ही बदल जाएगा, तो इसलिए संशय बना हुआ है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं प्रीतेरात्म आश्रयत्वात् अप्रतिषेधः। प्रीति जो है वो आत्मा के आश्रय से रहने के कारण, प्रीति मतलब सुख। बोले देखो ये सारे दान पुण्य आदि किसके लिए किए जाते हैं? आत्मा के सुख के लिए। तो जो सुख जो है ना वो शरीर के आश्रय नहीं है, वो किसके आश्रय है? आत्मा के। क्योंकि नष्ट तो शरीर होता है, आत्मा तो नष्ट होती नहीं। और ये कर्म भी
आत्मा के आश्रय से ही हुआ था। शरीर तो एक माध्यम बना है, और ये आत्मा को सुख अगले जन्म में भी मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा तो सेम है ना, आश्रय समान है, अलग नहीं हुआ। जिस आत्मा के आश्रय से पुण्य कर्म हुए, उसी आत्मा को ही सुख विशेष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कहाँ अलग आश्रय हुआ। प्रीति ही आत्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म आश्रया। बोले जो सुख विशेष है, प्रीति विशेष जो है, वो आत्म प्रत्यक्षत्वात्, आत्मा में देखे जाने से, सुख आत्मा का गुण होने के कारण आत्म आश्रया, आत्मा का ही के आश्रय से रहता है, वही उसका अधिष्ठान है। तद आश्रयम एवं कर्म, और ये जो अग्निहोत्र वाला कर्म किया गया, ये भी किसके आश्रय से हुआ? आत्मा के आश्रय से हुआ। तद आश्रयम एवं कर्म धर्म संजीतम, जो यज्ञ याग आदि धर्म कहे जाने वाले कर्म हैं, वो भी आत्मा के आश्रय से ही होते हैं। धर्मस्य आत्मगुणत्वात्, क्योंकि धर्म गुण भी किसका है? आत्मा का। तस्माद आश्रय व्यतिरेकानुपपत्ति रीति, तो जो आपने कहा था कि आश्रय का व्यतिरेक होने से फल की अनुपपत्ति है, तो ये आपका कहना उचित नहीं है। आश्रय व्यतिरेक अनुपपत्ति, आश्रय के व्यतिरेक की अनुपपत्ति है, अर्थात आश्रय का व्यतिरेक नहीं है बल्कि अव्यतिरेक ही है, समान आश्रय ही है। आत्मा ने कर्म किया, आत्मा को सुख मिलेगा स्वर्ग का। तो कह रहे नहीं, आत्मा को कहाँ मिलता है सुख? सुख किसको कहते हैं? न पुत्र पशु स्त्री परिच्छद हिरण्यन्नादि फल निर्देशात। बोले सुख तो इनके आश्रय से मिलता है न, आत्मा के आश्रय से सुख नहीं मिलता है, बल्कि पुत्र पशु स्त्री परिच्छद और हिरण्य स्वर्ण आदि अन्न आदि, ये इनसे सुख मिलता है। तो इनके रूप में फल निर्देशात, तो ये आत्मा के आश्रय थोड़ी रहते हैं। स्त्री पुरुष पशु आदि ये आत्मा में थोड़ी रहते हैं, ये तो आत्मा के बाहर रहते हैं सब, और इसको सुख कहा जाता है लोक में। और इसकी कहीं कमी ना हो तो फिर स्वर्ग जैसा ही सुख है, ऐसे कहा जाता है। पुत्रादि फलम निर्दिश्यते न प्रीति ही, बोले स्वर्ग जिसको कहा जाता है, वो स्वर्ग का मतलब क्या है? पुत्रादि फलम निर्दिश्यते, धन सोना पुत्र पत्नी इनके लिए निर्देश किया गया है। न प्रीति ही, सुख की बात नहीं कही गई है वहां पर। जैसे ग्राम कामो यजेत, तो ग्राम की कामना से यजन करेगा उसको क्या मिलेगा? ग्राम मिलेगा, सुख की तो कामना ही नहीं की गई वहां पर। पुत्र कामो यजेत, पुत्र की कामना से यजन करेगा तो पुत्र मिलेगा, सुख का मिलेगा। तो ऐसे वहां पर तो बाहर की चीजों के लिए ही यजन का विधान है। किसी को गांव मिलेगा, किसी को पुत्र मिलेगा, किसी को वृष्टि मिलेगी, किसी को स्वर्ग मिलेगा, ये सब सारी चीजें क्या हैं? बाह्य वस्तुएं हैं, आंतरिक का। इन्होंने कहा ना आत्मा का सुख, तो बोले आत्मा के सुख के लिए तो किया ही नहीं जाता है। पुत्रादि फलम निर्दिश्यते न प्रीति ही, पुत्रादि फल वहां पर निर्देशित किया गया है, न प्रीति, सुख का बारे में तो कहा ही नहीं वहां शास्त्र में। ग्राम कामो यजेत पुत्र कामो यजेत तत्र यदुक्तम प्रीति फलम इति एतत् अयुक्तम। तो आप इनके बारे में जो प्रीति कह रहे हो, सुख कह रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, तत्संबंधात फल निष्पत्ते है तेषु फलवद उपचार। कह रहे भाई वो जो हैं पुत्र पत्नी धन ऐश्वर्य जो भी हैं, तत्संबंधात फल निष्पत्ते है, वो सुख रूपी जो फल है उसकी निष्पत्ति में तत्संबंधात, इन सब चीजों का संबंध होने से, इन सब के संबंध से ही सुख मिलता है। इसलिए तेषु फलवत उपचार, तो इसलिए वो सुख जो है इनके साथ उसको जोड़ दिया, उपचार कर दिया इन चीजों का। पुत्रादि संबंधात फलम प्रीति लक्षणम उत्पद्यते इति, बोले पुत्रादि के संबंध से आत्मा में क्या उत्पन्न होता है?
प्रीति, प्रीति लक्षण वाला फल उत्पन्न होता है। प्रीति लक्षण वाला फल मतलब सुख उत्पन्न होता है। इनको सबको पा करके व्यक्ति सुखी महसूस करता है। इति पुत्र आदिशु फलवद उपचार है, इसलिए पुत्र आदियों में उस फल का उपचार कर दिया, उस सुख विशेष का उपचार कर दिया, माने उनके माध्यम से सुख तो आत्मा को ही मिलता है। यथान्य प्राण शब्दों, जैसे अन्न के विषय में प्राण शब्द का उपचार कर दिया जाता है। अन्नम वही प्राणः, अन्न ही क्या है? प्राण है। अन्न प्राण थोड़ी होते हैं, अन्न खाने से प्राण पुष्ट होते हैं। तो प्राण अलग है, अन्न अलग है, लेकिन क्योंकि अन्न के माध्यम से प्राण पुष्ट होते हैं इसलिए अन्न को ही प्राण कह दिया। तो यहाँ पर पुत्र, स्त्री, धन आदि से सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हीं को ही सुख कह दिया। तो ये तो उपचार किया है, तो वास्तव में सुख तो आत्मा को ही मिलता है इनके माध्यम से। तो इति एकादश भी सूत्र ही फल परीक्षा प्रकरणम, इसलिए फल तो मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया फल के बारे में? बुद्धि सिद्ध असत है और सत्वी है। फल जैसा जैसा हम कर्म करते हैं तो कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ का कालांतर में मिलता है, कुछ का अगले जन्म में भी मिलता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो दो में तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, तुरंत मिल जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। थोड़ा बाद में मिले तो भी चलेगा। अगले जन्म में भी मिलता है, इसमें इनको दिक्कत थी, तो उसको सिद्ध कर दिया है। तो अब परीक्षा करके निर्णय यही है कि भी कुछ कर्मों का फल मिलता है तुरंत प्रभाव से, और कुछ का मिलता है थोड़ी देर में, कालांतर में, और कुछ का मिलता है अगले जन्म में। वो यहाँ मिल सकता ही नहीं है, वो अगले जन्म में मिलेगा, निश्चित ही है, स्वर्ग आदि। तो ये तय कर दिया, लेकिन फल जरूर मिलेगा, इसलिए अपने कर्तव्य कर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। अब फल के बाद अगला प्रमेय है दुख। तो बोले भैया आज इस दुख के बारे में भी जान लेते हैं, दुख ने बड़ा दुखी किया है। ये दुख क्या है इसकी परीक्षा करते हैं। फलानंतरम, वैसे इन्होंने ना सुख नहीं लिया, यहाँ पर प्रमेयों में सुख भी तो लेना चाहिए था ना, तो यहाँ पर दुख लिया इन्होंने। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और क्या है आगे? हाँ नहीं, प्रेत्य भाव से पहले भी तो आ रही है ना, दोष, प्रवृत्ति, दोष, फल, प्रेत्य भाव, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, और उसके बाद दुख। तो सुख नहीं दिया, दुख लिया है। दुख को जान लो, सुख अपने आप ही जाना जाएगा। हैं? हाँ, अपवर्ग को ले लिया। इसके बाद वही कह रही हूँ कि सुख दुख जैसे दोनों नहीं लिए, अस्तित्व तो दोनों का है, लेकिन परीक्षा कोटि में दुख को ही लिया कि दुख की परीक्षा कर लो। सुख तो सताता नहीं है ना, दुख सताता है। तो बोले इसको समझ लो दुख क्या है। फलानंतरम दुखम उद्दिष्टम उक्तम, कह रहे हैं फल के बाद दुख का उद्देश्य किया है। 12 प्रमेयों में दुखम उद्दिष्टम, दुख का उद्देश्य किया है। उक्तम च, उसके बारे में कहा बाधना लक्षणम दुखम। दुख क्या है? बाधना लक्षणम, पीड़ा लक्षण वाला है। बाधना मतलब पीड़ा। दुख किसको कहते हैं? जिसमें पीड़ा मिलती है, पीड़ा लक्षण वाला है दुख। तत्किम, तो वो पीड़ा क्या है? इदम प्रत्यात्म वेदनीयस्य, बोलिए तो सबको पता है पीड़ा क्या होती है, प्रत्यात्म वेदनीय है पीड़ा। तो प्रत्यात्म वेदनीयस्य सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य, और सब प्राणियों का जो प्रत्यक्ष भी है, ऐसे सुखस्य प्रत्याख्यानम, सुख का अभाव, ये दुख है क्या? मतलब सुख के अभाव को ही दुख कहते हैं क्या? तो कह रहे हैं नहीं, वो नहीं कहते। सुखस्य प्रत्याख्यानम आहोस्वित अन्य कल्प इति, सुख के अभाव का नाम ही दुख है या दुख कोई और वस्तु है, ये पूछा इन्होंने। तो इसका उत्तर दे रहे हैं अन्य इति आह। कह रहे नहीं, सुख के अभाव का नाम दुख नहीं है, दुख अपने आप में अलग सत्ता रखता है।
जैसे वहां पर भी प्रश्न आया ना योग दर्शन में कि विद्या के अभाव को ही अविद्या कहते हैं क्या? बोले नहीं, विद्या के अभाव को नहीं कहते, अविद्या का अपना अस्तित्व है। अगोचर भूमि की तरह से गायें नहीं चरती हैं जिसमें, तो उस भूमि का अपना अस्तित्व है। अन्य इति आह, ये दुख अलग है, सुख के अभाव का नाम दुख नहीं है बल्कि इसका अलग अस्तित्व है। कथम न वै सर्वलोक साक्षिकम सुखम शक्यम प्रत्याख्यातुम। बोले देखो, सुख का हम खंडन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्वलोक साक्षिकम सुखम, सारा लोक उसका साक्षी है, सब लोगों को पता है कि सुख क्या होता है, तो उसका खंडन हम कैसे कर सकते हैं? तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सुख लेश मात्र भी है ही नहीं संसार में, तो ऐसा नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं सुख भी है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सुख कैसा है? अनित्य सुख है। खाना खाने में सुख है कि नहीं? जिसके मन पसंद का खाना मिले जिस दिन, तो उसको सुख मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, पर वो इतनी ही देर मिलेगा जितनी देर खाना खाया, खाने के बाद फिर वैसा ही। तो ये सारे ही सुख संसार के अनित्य सुख हैं, मिलते तो जरूर हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद वैसे ही सुख तो मिलता है। न वही सर्वलोक साक्षिकम सुखम प्रत्याख्यातुम शक्यम, सारा लोक जिसका साक्षी है ऐसे सुख का खंडन नहीं किया जा सकता। अयम तो जन्म मरण प्रबंधानुभव निमित्ताद दुखात निर्विण्णस्य दुखम जिहासत सुख संज्ञा भावनोपदेशो दुख हानार्थ इति। अयम तो ये जो दुख है ये जन्म मरण प्रबंधानुभव निमित्तात्, जन्म मरण और पुनर्जन्म के का निमित्त होने के कारण, माने इस दुख के कारण ही व्यक्ति जन्म में भी दुख पाता है, फिर उस संस्कारों से युक्त होकर के मर जाता है, फिर दोबारा वैसा ही जन्म होता है। तो ये जन्म मरण का जो प्रवाह है उससे बंधा हुआ रह करके और भव निमित्तात्, यही संसार का या अगले जन्म का निमित्त होने से दुखान निर्विण्णस्य, जो दुख से खिन्न हो गया कोई व्यक्ति कि भाई ये जन्म मरण का चक्र कब तक चलता रहेगा, ऐसे सोच करके जो निर्विण्ण हो गया, खिन्न हो गया, निर्विण्णस्य खिन्नस्य प्राणिनः दुखम जिहासतः, दुख को हटाना चाहता है, और दुख संज्ञा भावनोपदेशो दुख हानार्थ इति, तो जो हटाना चाहता है उसके लिए फिर दुख संज्ञा भावनोपदेश, दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए फिर उपदेश किया है, शास्त्र का उपदेश किया गया है। दुख हानार्थ है, दुख को हटाने के लिए। दुख भी है, सुख भी है, लेकिन इस दुख को जो महसूस करे और हटाना चाहे उसके लिए केवल उपाय है। जो दुख को हटाना ही नहीं चाहता है उसके लिए शास्त्र किसी काम का नहीं, उसके लिए शास्त्र है ही नहीं। बोले जो इस जन्म मरण के चक्र से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, इससे जो खिन्न हो गया है, दुखान निर्विण्णस्य, इन दुखों को प्राप्त कर करके जन्म जन्मांतरों में जो निर्विण्ण हो गया, जो खिन्न हो गया, तो अब वो दुखम जिहासत, वो दुख को हटाना चाहता है, उसकी इच्छा है कि इस दुख से छूटूं, तो उसके लिए फिर ये शास्त्र है। दुख हानार्थम दुख संज्ञा भावनोपदेश, उसके दुख को हटाने के लिए दुख संज्ञा भावनोपदेश, दुख संज्ञा की भावना का उपदेश किया गया है। माने सुख में भी दुख संज्ञा की भावना करने का उपदेश किया गया ऋषियों के द्वारा। सर्वम दुखम विवेकिन, ऐसा उपदेश किया गया। पर किसके लिए है ये? जो दुख से छूटना चाहता है उसके लिए। जो नहीं छूटना चाहता, जिसको सुख दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए ये उपदेश नहीं है। कया युक्त्या, कैसे? तो बोलो वो कैसे दुख से छूटेंगे, क्या उपदेश है? सर्वे खलु सत्वनिकायाः सर्वाणि उत्पत्ति स्थानानि सर्व पुनर्भव बाधनानुशक्तः। बोले देखो, सर्वे सत्वनिकाया, सब प्राणियों के जो शरीर हैं उनमें दुख लगा ही हुआ है। तो कोई भी शरीर धारण कर लो, तो बाकी के तो सारे निम्न शरीर हैं ही, मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसमें भी दुख भरे पड़े।
तो सर्वेश खलु सत्वनिकाया, सारे तो सत्वनिकाय शरीर दुख से युक्त हैं। सर्वाणी उत्पत्ति स्थानानि, और सबकी उत्पत्ति का स्थान भी दुख से युक्त है। तो जो माँ के गर्भ में रहते हैं वो स्थान भी दुख से युक्त है, या बाह्य दृष्टि से देखें तो किसी भी लोकांतर में उत्पन्न हो जाए व्यक्ति, तीनों लोक में, वहां भी दुख लगा ही हुआ है। तो इसलिए सारे उत्पत्ति के स्थान भी दुख से युक्त हैं। सर्व पुनर्भव, और सारे पुनर्भव माने अगले जन्म, पिछले जन्म, अगले जन्म, सब दुख से युक्त हैं। कभी कभी व्यक्ति सोच लेते हैं ना, चलो भाई अब तो थोड़े दिन बच गए जिंदगी के, 5-7 साल हैं लगभग, तो जो भी सुख दुख आए काट लो, तो उसके बाद चले जाएंगे। तो जाने के बाद ये मिटेंगे थोड़ी, जाने के बाद फिर वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए प्रयास तो करना पड़ेगा अपने दुख को काटने के लिए। नहीं तो व्यक्ति ऐसे बोल जी अब क्या टाइम रह गया, अब 5-10 साल बचे हैं, तो 5-10 साल भी क्यों दुखी हो। बोले इस रोग को हटाया तो जा नहीं सकता है, तो अब इसमें दुखी हो लेते हैं, फिर चले जाएंगे यहाँ से। तो उसको लगता है कि ये शरीर नष्ट होने के बाद तो सुखी हो ही जाऊंगा, दुखों से छूट ही जाऊंगा। तो इस वाले शरीर से जो दुख लगे थे उससे तो छूट जाओगे, लेकिन अगले ही शरीर मिलते फिर यही संस्कार के अनुसार वही दुख मिलने, तो ये तो हटाने पड़ेंगे। तो ये बात व्यक्ति को ना बार बार अपने माइंड में घुसानी चाहिए कि मेरे को टालना उपाय है नहीं मेरे लिए। हमारे को समझ में आता है राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध खिन्नता, ये सारे क्या हैं, हमारे दोष हैं, और ये हमारे को दुख देने वाले हैं। लेकिन तो भी हम इसको हटाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो भी हम इसकी मतलब वो भी करते हैं ना, उसको क्या कहेंगे, पर्यवेक्षण भी करते हैं। तो फिर हम दूसरे के दोषों को देखते हैं कि भाई कल ये अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई, कोई झगड़ा हुआ, कोई दुख हुआ, अशांति हुई, परेशानी हुई, इसका कारण क्या था। तो वो फिर दूसरे का ना शुरू से अंत तक पूरा गिना देगा, जो उसने पहले ये कहा, फिर हमने ये कह दिया, फिर उसने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। वो पूरा आदि से अंत पर्यंत दूसरे का गिनाता है, उसको अपने वाले की तरफ ध्यान नहीं जाता है कि जैसे ही उसने ये कहा तो तुरंत मैं उससे प्रभावित होकर के दुखी हुआ। तो ये मेरा पॉइंट था पकड़ने का, यहां पर मेरे को क्या करना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति रियलाइज नहीं करता है, आत्मनिरीक्षण ऐसे नहीं करता है कि वहां उस ऐसी स्थिति आई, उसने ऐसे कहा या उसने ऐसे किया और फिर मैं उससे ऐसे प्रभावित हुआ, और फिर प्रभावित होने के बाद फिर वो ऐसे बढ़ा। ऐसे हमें नहीं महसूस होता है, और नहीं महसूस होता है इसलिए फिर वो हमारे हटते नहीं है, और हटते नहीं है तो वो अगले जन्म जन्मांतरों तक भी हटते नहीं है, और अब तक भी पता नहीं कितने जीवन बीते तब भी हटा नहीं। तो अब सबसे पहला काम करने का ये है कि हम उसको इस रूप में देखें कि इसको पकड़ना कहाँ से है, हटाना पड़ेगा। तो फिर तो आज से ही शुरू करें ना, अब से ही शुरू करें। ऐसे जो योगी जन है वो ऐसा ही सोचते हैं, फिर वो ऐसे प्रयास भी करते हैं। तो ये कह रहे हैं सर्व पुनर्भव, सारे पुनर्जन्म माने बार बार जन्म लेना, ये सब क्या है, बाधनानुशक्त, पीड़ा से युक्त है। सारे शरीर, सारे स्थान, सारे जन्म जन्मांतर, वो सब बाधनानुशक्त। दुख सहचर्यात बाधना लक्षणम दुखम, तो क्योंकि सब कुछ दुख के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये जन्म, जहां पैदा हुए वो स्थान, दूसरे जन्म जन्मांतर, वो सब पीड़ा से युक्त हैं। इसलिए दुख के साहचर्य से बाधना लक्षणम दुखम, पीड़ा के लक्षण के कारण ये दुख है। इति उक्तम ऋषि भी, ये ऋषियों ने बताया। दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, इसलिए दुखों से छूटने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। अत्र च हेतु उपादीयते,
तो ये तो दुख का दर्शन करा दिया। दुख क्या है भाष्यकार की दृष्टि में? बाधना लक्षणम दुखम। और ये सब जगह हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सब शरीरों में, सब स्थानों में, सब जन्मों में, सब जगह जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति देख करके इससे हटना चाहता है। तो बोले हटना तो बाद में, पहले इसके हेतु को देख लो कि ये होता कहाँ से शुरुआत होती है। तो जहां से शुरुआत होती है उसी जड़ को ही काटेंगे ना फिर। तो कहा विविध बाधना योगात दुखमेव जन्मोत्पत्ति ही। विविध बाधना योगात, विविध प्रकार की बाधनाओं से युक्त होने के कारण, पीड़ाओं के योग के कारण, विविध पीड़ाओं के योग से जन्मोत्पत्ति दुखमेव, जन्म लेना ही दुख है, जन्म से ही शुरू होता है। तो कुछ तो ऐसा प्रयास किया जाए कि दोबारा जन्म ही ना हो, तो हम दुख से बच पाएंगे। तो जन्मोत्पत्ति का मतलब है यहाँ पर शरीर इंद्रिय आदि की उत्पत्ति। जन्म जायते इति, जन्म का मतलब है जो उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? शरीर इंद्रिय बुद्धयः, शरीर इंद्रिय और बुद्धि आदि। शरीर आदि नाम च संस्थान विशिष्टानाम प्रादुर्भावः उत्पत्ति ही। शरीर आदि नाम च, शरीर आदियों का, संस्थान विशिष्टा नाम, जो विशिष्ट शरीर हैं अलग अलग, उनका प्रादुर्भाव होना यही उत्पत्ति है। विविधा च बाधना, और उन सब शरीरों में विविध विविध प्रकार की, अनेक अनेक प्रकार की पीड़ाएं हैं, बाधनाएं हैं। जैसे हीना मध्यमा उत्कृष्टा च इति, कुछ पीड़ाएं हीन हैं, कुछ मध्यम कोटि की हैं, कुछ उत्कृष्ट कोटि की हैं। उत्कृष्टा नारकीणाम, उत्कृष्ट पीड़ा किनको मिलती है? नारकीय योनि को, कीट पतंग आदि जो छोटे प्राणी हैं, नरक वाली योनियां हैं, उनको तो उत्कृष्ट तरह की पीड़ा मिलती है। तिरश्चाम तु मध्यमा, और जो तिरछी रीढ़ की हड्डी वाले हैं, गाय भैंस आदि, उनको मध्यम कोटि की पीड़ा होती है। और मनुष्य नाम तो हीना, और बहुत कम पीड़ा मनुष्यों को होती है। देवानाम हीनतरा, और देवों को उससे भी कम होती है, होती तो है लेकिन बहुत कम होती है। वीतरागा नाम च, और जो वीतराग हो गए उनको भी बहुत कम पीड़ा है, उतनी पीड़ा है कि शरीर को धारण किया हुआ है। एवं सर्वम उत्पत्ति स्थानम विविध बाधनानुशक्तम पश्यत, तो सभी जो उत्पत्ति स्थान हैं वो अनेक प्रकार की पीड़ाओं से अनुशक्त देखे जाते हैं। सुखे तद साधनेषु च शरीर इंद्रिय बुद्धिषु दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते। सुख और सुख के साधनों में वो क्या है? शरीर इंद्रिय बुद्धिषु, शरीर इंद्रिय और बुद्धि में दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते, ये सब दुख है ऐसी बुद्धि होती है। दुख संज्ञा व्यवस्थानात् सर्वलोकेषु अनभिरति संज्ञा भवति। तो सब चीजें जब दुख से युक्त दिखती हैं तो दुख संज्ञा व्यवस्थानात्, दुख की निश्चय हो जाने से, सर्वलोकेषु अनभिरति इति, सब लोकों में क्या हो जाती है? अनासक्ति हो जाती है। अनभिरति संज्ञाम उपासीनस्य सर्वलोक विषया तृष्णा विच्छिद्यते। और जब इस व्यक्ति को अनासक्ति हो जाती है तो सर्वलोक, सभी लोक के जो विषय हैं उनसे तृष्णा की विच्छिति हो जाती है, नष्ट हो जाती है तृष्णाएं। तृष्णा प्रहाणात् सर्व दुखाद विमुच्यते इति, और तृष्णा के नष्ट होने से सब दुखों से ये छूट जाता है। यथा विषय योगात् पयो विषम इति बुद्धिमानो नोपादत्ते अनुपाददानो मरण दुखम न आपनोति। जैसे विष से युक्त कोई पय है, खीर है या दूध है, तो विषम इव बुद्धिमानो, उसको विष ही मानता हुआ जो समझदार व्यक्ति है, न उपादत्ते, उसको खाता नहीं है, ग्रहण नहीं करता है। और अनुपाददान, उसको ग्रहण न करता हुआ मरण दुखम न आपनोति, मरता नहीं। विष नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा। ऐसे ही जो समझदार व्यक्ति है सुखों को भी दुख से युक्त देखता हुआ सुख के लिए कामना नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कामना मुक्त होने से दुख से भी बच जाएगा। तो ये दुख की परीक्षा अभी और करेंगे हम। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं।
ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।